हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आप लोगों की कविता का दूसरा पाठ जो है बाल लीला वह पढ़ने जा रहे हैं। उसके कवि हैं सूरदास जी। सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम जो है वह कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले कवि का परिचय पढ़ते हैं। क्या है? हिंदी साहित्य आकाश को सूर्य के समान दैदीप्यमान करने वाले कवि शिरोमणि सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। किसके? भक्ति काल के। उनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के समीप रुनकता गांव में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के समीप सिही नामक गांव में इनका जन्म स्वीकार करते हैं। सूर जन्म से ही अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि जो सूरदास जी थे, लोग कहते थे कि वह अंधे हैं, लेकिन हमारे जो विद्वान हैं उन सभी में क्या था? मतभेद था। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौघाट स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। कहाँ पे? गौघाट स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे तथा कृष्ण लीला का गान करते थे। कहते हैं कि इन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन होकर 1.25 लाख पदों की रचना की। कितने? 1.25 लाख। परंतु अभी तक 10,000 पद ही उपलब्ध हो सके हैं। गोवर्धन पर्वत के समीप पारसोली नामक गांव में सन 1563 में सूरदास जी की मृत्यु हो गई थी। बल्लभाचार्य जी के पुत्र बट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कवियों का संगठन किया, जिसमें सूरदास जी जो थे वह सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूर ने अपनी रचना में कृष्ण लीलाओं का ऐसा संजीव वर्णन किया है कि हर किसी को आश्चर्य होता है कि क्या वह अंधे थे। कृष्ण की बाल लीलाओं के अतिरिक्त सूर ने कृष्ण के प्रति उनके माता पिता तथा गोपियों के प्रेम का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। इसलिए सूर वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। इनके पदों में बालहट, नटखटपन आदि का वर्णन जो है वह देखने को मिलता है। अब सूरदास जी की भाषा शैली कैसी थी वह जान लेते हैं। सूरदास की भाषा शैली जो थी वह ब्रज भाषा थी। यद्यपि इन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया, किंतु उनका स्वभाव जो था वह ब्रज भाषा में ही अधिक रहा। उन्होंने अपनी कविताओं में अरबी, फारसी, गुजराती, पंजाबी सभी भाषाओं का प्रयोग किया, लेकिन उसका स्वभाव जो था वह कौन सी भाषा में था? ब्रज भाषा में ही था। सूरदास ने वात्सल्य के साथ श्रृंगार रस का संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक एवं हृदयग्राही चित्रण प्रस्तुत किया है। सूर के काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष भी जो है वह हमें देखने को मिलता है। यह है सूरदास जी का कवि परिचय और उनकी भाषा शैली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे, बाल लीला।